स्विट्जरलैंड में पढ़ाई का खर्चा पाकिस्तान से कम होने वाला है। अब आप बोल रहे होगे कि स्विट्जरलैंड में खर्चा कम और पाकिस्तान में ज़्यादा, ये कैसे? अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या पाकिस्तान से कोई भी स्टूडेंट स्विट्जरलैंड पढ़ने जाता है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 90 to 95%। मतलब अगर आप पढ़ने जाते हो स्विट्जरलैंड या कोई भी इंटरनेशनल कंट्री से आप अगर पढ़ने जाते हो स्विट्जरलैंड, तो आपको गवर्नमेंट 90 to 95% आपकी फी पे करेगी, तो आपकी फी ऑलमोस्ट डिडक्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि आपको क्यों नहीं पता और पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं जा रहा। पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, आपको आपका एजेंट जो है वो स्विट्जरलैंड के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि उसको वहां से कुछ मिलेगा। बट आप तो लकी हो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आप स्कॉलरशिप की गाइड मिस कर रहे हो, आप लो बजट कंट्रीज मिस कर रहे हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं इस चैनल पे जो कि आप मिस कर रहे हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब आपने फ़ौरन लिखना शुरू कर दिया होगा कमेंट में कि तुमने ट्यूशन फी तो बता दी बट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वो तो बहुत हाई है। काफ़ी लोगों ने कहा भी होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत हाई है, स्विट्जरलैंड का नहीं सोचना क्योंकि वहाँ तो तुम मैनेज ही नहीं कर सकते। देखो मैं मानता हूँ कि बहुत हाई है कॉस्ट ऑफ लिविंग, बट तुम ये भी तो देखो आरओआई कितना हाई है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो ज़्यादा होगा। तो अब हम कॉस्ट ब्रेक डाउन करते हैं। आपका जो मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अराउंड आती है 900 to 1500 फ्रैंक्स, मतलब 3.5 लाख से लेके 5.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपकी आती है, विच इज़ वेरी हाई, आई नो। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप वहाँ जॉब करते हो तो यहाँ की वेजेस काफ़ी हाई होती हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ की जो सैलरी है वो सबसे हाई होती है पूरे वर्ल्ड में। तो आपकी सैलरी जो है वो 25 फ्रैंक्स पर वीक होती है। मतलब अगर आप 15 आवर्स पर वीक काम करते हो अपनी स्टडी के साथ, जो कि आपको लीगली अलाउड है, तो आप 25 आवर्स के हिसाब से 375 फ्रैंक्स पर वीक आप कमा सकते हो। अगर हम इसको मैथमेटिक्स करें इसके साथ तो जो है अराउंड ये पाकिस्तानी बनते हैं 1,40,000। मीन्स आप अगर मंथली आप इसको करो तो 6.5 लाख रुपए। आपका कितना खर्चा हो रहा था? 5.5 लाख रुपए। तो आपको 1 लाख रुपए आपकी सेविंग हो गई। अब आप कह रहे कि तुम्हारी ट्यूशन फी भी तो होगी। जी हाँ, ट्यूशन फी भी होगी। मैं आपको इसका भी गाइड करता हूँ। आपकी पर सेमेस्टर फी होती है अराउंड 700 से लेके 1000 फ्रैंक्स तक आपकी मैक्स होती है, आपने जो पे करनी है। तो आप ये कैसे पे करोगे? आपकी जो लीव आपको मिलती हैं, समर वेकेशन जो आपको मिलती हैं 3 मंथ्स की, आपको वो भी तो आप काउंट करोगे। और समर वेकेशन में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो आपके ऊपर टोटली अप टू यू, आप कितने घंटे काम करते हो, 40 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स। हम मिनिमम लेके चल सकते हैं कि 40 आवर्स पर वीक आप काम करते हो। तो 40 आवर्स पर वीक अगर हम काम लगाएं और 25 फ्रैंक्स आपको पर आवर के हिसाब से मिल रहे हैं, तो आपके ये बनते हैं 1000 फ्रैंक्स पर वीक आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपको 4000 फ्रैंक्स पर मंथ आपको मिलेंगे। ये अराउंड आपके 15 लाख रुपए बनते हैं। अगर हम इसको रफली इसको मैथ में करें ना, तो ये अराउंड कॉस्ट करता है 15 लाख रुपीज़। आप पर मंथ 15 लाख रुपए कमा सकते हो जब आप समर वेकेशन में होगे, जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे होगे। तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो यहाँ से निकल जाती है। अगर आपकी पर सेमेस्टर फी 1000 फ्रैंक्स भी है तो आपकी कॉस्ट करती है अराउंड 3.5 लाख। और अगर आप साल की फ़ी आप निकालो, क्योंकि साल में 2 सेमेस्टर होंगे, तो ये आपकी पड़ती है 7.5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए आपकी कॉस्ट करेगी। आपके अगर 2 साल का कोर्स है तो आपके 15 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है। अगर हम इन सबको कैलकुलेट कर देना तो तब भी आपके पास 30 लाख रुपीज़ आपके पास सेव होंगे, जो कि आपने समर वेकेशन में अपनी फुल टाइम जॉब से कमाए होंगे। सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल के, आपकी सारी ट्यूशन फी निकाल के। अब मैंने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बता दी। अब कुछ थोड़े से कॉन्स जो हैं जो कि आपको किसी यूट्यूब वीडियो पे आपको नहीं मिलेंगे। आपने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, कुछ तो इसमें फ़ायदा आपको वीडियो देखने का मिलना ही चाहिए। तो इसके कुछ कॉन्स हैं जो कि आपको किसी ने नहीं बताएंगे, वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। पहला कॉन जो है, आपको यहाँ लैंग्वेज बैरियर आएगा। हाँ, यहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती। यहाँ आपको नॉर्थ में जर्मन बोली जाती है, साउथ में आपको इटालियन बोली जाती है, ईस्ट में जो है फ्रेंच बोली जाती है। यहाँ इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज है। ये आपको पता नहीं था ना?
सेकंड आ जाता है, आपको 6 मंथ तक पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड नहीं है, स्विट्जरलैंड में बैन है। और ये आपके भी दिमाग में होना चाहिए कि आप वहाँ स्किल सीखने जा रहे हो, आप जॉब करने नहीं जा रहे। आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो, आप किसी अब्रॉड कंट्री जा रहे हो, तो आपका पहला आपका गोल होना चाहिए मैं एक स्किल सीखूँ, क्योंकि आपको जॉब से इतना पैसा नहीं मिलेगा जितनी आपको स्किल से मिलेगा। और ये एक तरह से सही भी बैन है, क्योंकि आप अगर 6 मंथ में ऐसी स्किल सीख लो, आपको पता लग जाएगा मार्केट में कौन सी स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर 6 मंथ लगा के आप वो स्किल सीख लोगे तो हाई पेइंग जॉब मिल सकती है, जो कि आपके 25 फ्रैंक से काफ़ी अबव हो सकती है, अराउंड 50 फ्रैंक्स भी हो सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताने थे। और यहाँ पे मेरी एक कुछ टिप्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। कि फर्स्ट, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के अपने काउंसलर के पास जाओगे, अपने एजेंट के पास जाओगे कि मुझे स्विट्ज़रलैंड में एडमिशन चाहिए, आप कहोगे तो वो कभी भी मना नहीं करेगा कि स्विट्ज़रलैंड में एडमिशन नहीं मिलेगा, बट वो आपको रेफ़र करेगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ। देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ की अच्छी नहीं है, वहाँ की हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, मीन्स अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। मीन्स अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, आपको वहाँ रिसर्च स्टफ मिलेगा, आप वो रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छी है। और अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज़ में जो जाओगे आप, वो आपको एज ए वर्कफोर्स आपको तैयार कर रही है कि आप वहाँ से ग्रेजुएट होगे और आपको जॉब मिल जाएगी। आप पाकिस्तानी सोच रहे होंगे कि देखो हम तो अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, देखो नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसी इकॉनमी में आपको जो है रिसर्च के साइड जाना चाहिए। अगर आप वहाँ कुछ इन्वेंट करोगे, वहाँ कुछ ऐसी रिसर्च करोगे, तो आपकी ज़्यादा डिमांड होगी अगर आप कंपेयर करो अपनी जॉब से। तो ये थी कुछ मेरी टिप्स। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट में एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आपने ये इन्फॉर्मेशन पहले देखी थी, आप अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और जो है इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो कि स्विट्ज़रलैंड के बारे में सोचे थे, बट उनको लोगों ने कहा था कि ये तो बहुत महंगा कंट्री है, बहुत इसकी ट्यूशन फ़ी भी बहुत हाई है, इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। तो उनको समझाना है कि ROI भी एक चीज़ होती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। और तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।